नमस्कार। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं व्याख्या। व्याख्या कर रहे हैं इकाई प्रथम और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोवर खंड का जो पद नंबर 2 हैं उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। खेलत मान सरोवर गई, जाय पाल पर टाड़ी भई, देखि सरोवर हंस कुलेली, पद्मावती सो कही सहेली। ए रानी मन देखु विचारी, एही नेहर रहना दिनचारी। जो लगी अहें पिटा कर राजू, खेल लेऊं जो खेलहु आजू। पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित ये सरवर पाली। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। सासु ननद बोले ज्यों लेही, दारुन ससुर न निसरे देही। पीयू पियार सिर ऊपर, पुनिसो कहे दहु कहा। दहु सुख राखे की दुख, दहु कत जन्म निबाहा। संदर्भ, पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए भक्ति काल की उपशाखा प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोवर खंड से उद्धृत किया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश में जायसी वर्णन कर रहे हैं कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने पहुंच गई हैं। अब वहाँ के दृश्य को देखकर पद्मावती प्रसन्न हो रही हैं। सखियाँ आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि हे सखियों, बड़े दिनों के बाद हमें पीहर आने का अवसर मिला है। हम पीहर हैं, जब तक हम यहाँ पर हैं मौज मस्ती कर लें, खेल लें, आनंद ले लें, और कुछ समय बाद हमें अपने अपने ससुराल लौट जाना है। फिर हमें ऐसा खेलने का अवसर नहीं मिलेगा। वहाँ हमें सासू, ननद और ससुर हमें अपनी इच्छा से घूमने फिरने, मौज मस्ती करने नहीं देंगे, और पिया जी का प्यार हम पर रहेगा। लेकिन जब तक हम पीहर हैं तब तक खेल लें, आनंद ले लें, स्नान कर लें। इस प्रकार का वर्णन इसमें किया है। व्याख्या। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर टाड़ी भई। सारी की सारी सखियाँ और रानी पद्मावती खेलने के लिए मानसरोवर के पास में गई। जाए पाल पर टाड़ी भई, और मानसरोवर का जो किनारा है, जो तट हैं, जो पाल हैं, उस पर जाकर सारी सखियाँ और रानी पद्मावती जी खड़ी हो गई। देखि सरोवर हंस कुलेली, और उस मानसरोवर में हंसों के जोड़ों को कुलेले करते हुए, अटखेलियाँ करते हुए, मस्ती करते हुए देखने लग गई। पद्मावती सो कही सहेली, और रानी पद्मावती जी से एक सखी कहने लगी, या सखियाँ उनसे कहने लगी, हे रानी जी, मन देखु विचारी। इनको देखकर, इस मानसरोवर के शीतल जल में इस हंसों के जोड़ों को अटकेलियाँ कुलेले करते हुए देखकर मेरे मन में विचार आ रहे हैं। एही नेहर रहना दिनचारी, कि अब हमें इस नेहर में, इस पीहर में मायके बस 4 ही दिन रहना है। 4 दिन बाद हम सब सखियों को अपने अपने ससुराल चले जाना है। जो लगी अहें पिता कर राजू, कि जब तक हम अपने पिताजी के घर पर हैं, पिताजी के राज में हैं, तब तक हम खेल ले हूँ खेलूँ जो आजू। जब तक हम पिताजी के राज में हैं, पिताजी के घर पर हैं, जो भी खेल हमें खेलना है हम खेल लें, मौज मस्ती कर लें, आनंद ले लें। हे रानी जी, फिर 4 दिन बाद हम सबको अपने अपने ससुराल चले जाना है। पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित ये सरोवर पाली। पुनि मतलब पुनः, सासुर हम गौनब काली, पुनः हम ससुराल चले जाएंगे, फिर वहाँ से वापस लौटकर नहीं आएंगे। खेल कित हम कित ये सरोवर पाली, और फिर कहाँ हम रहेंगे
और कहाँ पर यह सरोवर की पाल या तट किनारा रह जाएगा, अर्थात हम ससुराल चले जाएंगे और ये मानसरोवर यहीं रह जाएगा और हम इसका आनंद वहाँ ले नहीं पाएंगे। कित आवन पुण्य अपने हाथा, कित मिल के खेलो एक साथा। पता नहीं फिर पुनः कब हमें एक साथ यहाँ आने का अवसर मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, और हम सब एक साथ खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। इसीलिए हे रानी जी, हम जब तक अपने यहाँ पर हैं, पीहर हैं, तब तक मानसरोवर में खेल लें, स्नान कर लें, आनंद ले लें। सासू ननद बोले ज्यों ले ही। ससुराल में जाने के बाद तो सासू ऐसे कटु शब्द बोलेगी कि वो मेरे जीव को ही, अपने जीव को ही ले लेगी, हमें अंदर से दुखी कर देती हैं। दारुण ससुर न निसरे देही। और ससुर जी का पहरा तो घर पर इस प्रकार रहता है कि वह हमारी ओर इस प्रकार से बैठे रहते हैं कि कोई, हम घर से बाहर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, उनका पहरा सख्त रहेगा। पीऊ प्यार सिर ऊपर। हाँ, लेकिन ये है कि पिया जी का प्यार हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। पुनि सो करें दो काहा, पुनि सो करें दो काहा। पिया जी का प्रेम हम पर हमेशा बरसता रहेगा, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा, वो हमसे प्रेम करते रहेंगे। दहु सुख राखे कि दुख। लेकिन अब वो कभी कभार हमें दुख भी दे सकते हैं, कभी वो हमें सुख से भी रख सकते हैं। दहु कत जन्म निबाह। लेकिन हमें उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ जीवन का निर्वाह करना है। इसीलिए हे सखियों, जब तक हम इस मानसरोवर के किनारे पे हैं, पाल पर, इस मानसरोवर में स्नान कर लें, यहाँ खेल लें, आनंद ले लें। पिताजी के राज में हमें स्वतंत्रता है, लेकिन जब हम ससुराल चले जाएंगे तो वहाँ हमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। विशेष प्रस्तुत काव्यांश में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। बिंदु नंबर 2, इसमें जायसी ने गृहिणियों की पीहर और ससुराल में क्या स्थिति होती है उसका गहनता से इसमें उसका वर्णन प्रस्तुत किया है, और इसमें सखियों की जो हास्य विनोद की जो भावना है वो व्यक्त हुई है। धन्यवाद।